वृष्टि का भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए। और सबसे बड़ा है ट्रस्टी, जो आज बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखी है, ट्रस्टी बने पड़े हैं। उन ट्रस्टी का भी कभी भरोसा मत करो, कब बिगड़ जाए कुछ मालूम नहीं। तो भगवान ने अपनी दृष्टि को बचाने के लिए पूतना से आंखें चुरा ली, यानी आंखें बंद कर ली। अब पूतना भगवान को विष पिला रही है। भगवान ने आंख बंद की। पूतना के दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। पूतना के जब प्राण खींचे, पूतना घबरा गई, अपने उसी राक्षसी भेष में आई और लाला को गोदी में लेकर के उड़ गई। उठती जा रही है, उठती जा रही है, कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो कान्हा बोले, अरे मौसी तो कु नाय पतो, कान्हा जाए एक बार पकड़ ले कभी ना छोड़े। अब तो तू पकड़ ली, अब तो कभी छोड़ूंगा ही ना। मौसी बनी थी हमारी, आज बन के दिखा मौसी। उठते जा रहे, उठते जा रहे, भगवान प्राणों को खींचते जा रहे हैं। तो एक कंस का 6 कोस लंबा बगीचा था। पूतना उसी बगीचे में जाकर के गिर पड़ी और वही उसका राम नाम सत्य हो गया। अब पूतना मरी तो पूतना का जो शरीर था इतना बड़ा था कि अब सोचो, कंस का 6 कोस का जो बगीचा था वो सारा पूतना ने अपने शरीर से दबा दिया। अब भगवान ने पूतना को कंस के बगीचे में ही जाकर के क्यों गिराया? क्योंकि भगवान ने सोचा कि पूतना का इतना बड़ा शरीर है, ये मरेगी, हमारे ग्वाला इसका दाह संस्कार करेंगे तो दाह संस्कार के लिए बहुत सारी लकड़ियां चाहेंगी। तो इसलिए भगवान पूतना से बोले कि अरे मौसी, तू अपने दाह संस्कार का बंदोबस्त खुद ही करके जा। इसलिए पूतना ने खुद ने ही अपने शरीर से सारे वृक्ष लता सब दबा दिए। अब मैया यशोदा बाहर आई, देखा कि वो तो एक राक्षसी थी, कान्हा को लेकर के उड़ गई। तो मैया यशोदा जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। भागी भागी सारी ब्रज की गोपियों को बताया। सारे ग्वाला, गोपियां, मां रोहिणी, बलराम जी सब भागे भागे गए। तो जाकर के देखा कि पूतना के शरीर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से खिलकारी मार करके हंस रहे हैं। सारे ग्वाला गए, भगवान को पूतना के शरीर से नीचे उतारा, मैया यशोदा को पकड़ा दिया। मैया यशोदा कान्हा को गोदी में लेकर के यमुना जी में जाके स्नान कराया, गौमूत्र से नहलाया और बोली, अरे गोपियों, मेरे कान्हा के ऊपर भूत सवार है। हमारी यशोदा मैया भूत प्रेतों में बहुत विचार रखती थी। कान्हा के ऊपर जरा सा कष्ट आया नहीं कि भूत भगाने वाले बाबाओं को इकट्ठा कर लाती थी। अरे बाबा, मेरे कान्हा के ऊपर भूत प्रेतों का साया है, जरा भगा दो। थोड़ी थोड़ी बात पर शक करने लगती थी, क्योंकि कान्हा से प्रेम जो करती थी। अरे इतने बुढ़ापे में जाकर के मैया के घर आनंद हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं, तो प्रेम तो करेंगी ही। अब इधर कंस को पता चला पूतना मर गई। फिर कंस ने एक सक्टासुर नाम के राक्षस को भेजा। सक्टासुर सकट के रूप में आया, आकर के भगवान श्री कृष्ण के पल्ले के ऊपर सकट को दबाने लगा।
लेकिन भगवान ने अपना पैर उठाया, दाहिना चरण का अंगूठा सकट से स्पर्श किया, सकट आकाश में उड़ गया और लुढ़कता पुढ़कता धरती पर आ गिरा और वही सक्तासुर का उद्धार हो गया। अब एक दिन मैया यशोदा कान्हा को गोदी में बिठा करके दूध पिला रही थी। तो दूध पिलाते पिलाते भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज हमारे कंस मामा ने एक राक्षस को भेजा है जिसका नाम है तृणाव्रत। तत्या नामना तृणाव्रत कंस भ्रते प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहां राशि नवर भकव। तृणाव्रत एक चक्रवात का, तूफान का रूप लेकर के गोकुल की ओर बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा कि मथुरा से तृणाव्रत आ रहा है। अब भगवान ने सोचा, अरे हम तो मैया यशोदा की गोदी में बैठे हैं और इस समय तृणाव्रत आ गया तो हम तो उसको मार भी नहीं पाएंगे। मैया यशोदा हमारे सामने रहेगी तो ऐसा क्या करे जो मैया अंदर चली जाए। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। अपना वजन बढ़ाते गए, इतना वजन बढ़ाया कि मैया बोली, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी गोदी में मेरा लाला नहीं, कोई ब्रह्मांड आके बैठ गया है। बोली, अरे कान्हा तू आजकल बड़ा मोटा होता जा रहा है, इतना दूध पीता है, अरे तेरा वजन तो मैं सह भी नहीं पा रही। तो कान्हा को नीचे उतारा, बोला तू नीचे सो, मैं अपना अंदर का घर का काम करके आती हूँ। मैया अंदर चली गई। तो कान्हा बोला, हाँ अब मैया तो अंदर गई, अब सोचो कि उस तृणाव्रत जो भूकंप का रूप धारण करके आ रहा है उसे कैसे मारेंगे, क्योंकि हमारा तो नियम है कि किसी भी शत्रु को, किसी भी राक्षस को हम अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे। भगवान कृष्ण के 5 नियम थे कि जब तक हम ब्रज में रहेंगे तब तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब तक ब्रज में रहेंगे तब तक कोई भी सिला हुआ वस्त्र, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। जरा व्यवस्थापक जाके देखिए उधर क्या हुआ है। आप सभी श्रोता अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जब तक भगवान 11 साल के नहीं हो जाते ब्रज को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ब्रज में रहेंगे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, जब तक ब्रज में रहेंगे सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, जब तक ब्रज में रहेंगे अपने बाल नहीं कटवाएंगे। इसलिए भगवान ने जितने भी राक्षसों को ब्रज में मारा बिना अस्त्र शस्त्र के मारा। तो आज तृणाव्रत भगवान को मारने के लिए आ रहा है। बहुत भयंकर तूफान के रूप में तृणाव्रत आया, आकर के कान्हा को गोदी में लेकर के उड़ गया। उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, हवा में उड़ता जा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं और एक राक्षस भगवान को लेकर ऊपर उड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं, अरे तृणाव्रत भाई और ऊपर उड़ो, और ऊपर उड़ो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। भगवान कहते हैं कि अरे भैया देखो तो जरा,